जायंट मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर। एक दिन अंकित नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर पर बहुत सारे संतरे लेकर मार्केट में बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक वहीं सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। उस ट्रक के ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, जिससे उसको समझ नहीं आया और संतुलन बिगड़ने की वजह से सीधा अंकित की तरफ आने लगता है। अंकित अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकित बेचारे के सारे संतरे वहीं पर गाड़ियों और बाइक्स के नीचे आकर खराब हो जाते हैं। अंकित बहुत परेशान हो जाता है। अंकित बहुत दुखी था। वैसे अंकित एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैंने इतनी मुश्किल से इन संतरों को उगाया था, आज का तो दिन ही खराब है। मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। बाद में अंकित जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो उस पेड़ को पानी देने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो एक जादुई संतरे का पेड़ था। वो पेड़ एकदम तरोताजा हो जाता है और वो जादुई संतरे का पेड़ इतने सालों बाद मेरी किसी इंसान ने मदद की है। आज तुमने मुझे पानी डालकर उस शैतानी राक्षस के शराब से मुझे मुक्त कर दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन वो राक्षस कौन था और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी उस जादुई दुनिया में मेरी तरह के और भी जादुई संतरे के पेड़ों पर उसने हमला कर दिया था और सभी की शक्तियां छीन ली थीं और मुझे उसने यहाँ धरती लोक पर भेज दिया था। लेकिन अब मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, ये एक जादुई संतरा है। अगर तुम किसी मुसीबत में होगे या किसी की मदद करने के लिए ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। वैसे एक ललित नाम का आदमी कहीं जा रहा था, तो वहीं उसके थोड़ा आगे जाते ही कुछ शैतानी जादूगर आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ललित उनकी बातें सुनने लग जाता है। वो शैतानी जादूगर, यहाँ धरती लोक पर किसी मानव से ही हमें मदद लेनी होगी। वो जादुई संतरे के पेड़ को हमने बहुत ढूंढ लिया है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा है। ललित लालच में आकर उनके पास चला जाता है। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उसके बदले कुछ दोगे तो। क्योंकि मैं एक आविष्कारक हूँ और मैं कुछ भी बना सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लगता है तुम हमारी बातें सुन रहे थे। हमें एक जादुई संतरे के पेड़ की तलाश है। वो अब फिर से जिंदा हो गया है। वो अब बहुत ही शक्तिशाली बन गया है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं और हम उससे वो सारी शक्तियां छीन कर ही रहेंगे। और बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझे उस मैजिकल ऑरेंज ट्री की कुछ शक्तियां दोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिससे उस जादुई संतरे के पेड़ को तुम देख पाओगे, लेकिन इसके लिए मुझे कोई टाइम चाहिए। जल्दी से वो डिवाइस बनाओ। ललित कुछ दिनों के बाद वो डिवाइस बना लेता है जिससे वो उस पेड़ को देख सके। और बाद में ललित उस जादूगरों के पास जाकर, देखो ये वही डिवाइस है जिससे तुम उस जादुई संतरे के पेड़ को ढूंढ पाओगे। ठीक है, ज्यादा हमारा समय बर्बाद मत करो और उस पेड़ को इस डिवाइस से देखो। उस डिवाइस से ललित उसे देखने लग जाता है और उसे वो जादुई पेड़ दिख जाता है। वो रहा जादुई संतरे का पेड़। सामने जो पत्थर पड़ा है उसके साथ ही वो पेड़ ठहरा है। बाद में वो जादूगर, आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे, तुम्हें हम देख सकते हैं। आज समझो तुम्हारा काम तमाम। वहाँ वो संतरे का पेड़, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। जो करना है करो। वो शैतानी जादूगर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पेड़ पर कोई भी असर नहीं होता। अभी तो सिर्फ हम दो हैं और अगर आज नहीं तो कल एक बड़ी सेना को लेकर आएंगे, फिर तो तुम हमसे नहीं बच पाओगे। और वहाँ अंकित, आज तो उस जादुई संतरे के पेड़ के पास जाता हूँ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। अंकित उस पेड़ के पास जाता है तो वो पेड़ उसे सारी बात बताता है कि वो जादूगर फिर से उसे मारना चाहते हैं। देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन फिर से